हेलो नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं? बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। तो आप सब लोगों से जैसे हमने वादा किया था सामान्य ज्ञान का, तो सामान्य ज्ञान के लिए हम फिर आपके पास हाजिर हो गए हैं। जो क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हीं को हम करेंगे, ठीक है? चलेंगे तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ये आपको पता है, दयाराम साहनी ने की थी, वर्ष 1921 में की थी। अगर हम बात करते हैं राखालदास बनर्जी की, तो इन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। चलेंगे आगे। वह शासक जिसने एक सच्चे मुनि, जैन मुनि की तरह उपवास किया और उन्हीं के द्वारा उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया और बिल्कुल जैन मुनि की तरह ही उन्होंने अपना क्या किया था, उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया था। तो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी की थी, संस्थापक भी माने जाते हैं। चलेंगे आगे। द बैटल ऑफ तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध 11, आपको पता है तराइन के 3 युद्ध हुए, हम यहाँ पे 2 की बात कर रहे हैं। जो 1191 का जो पहला युद्ध था, ये पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है, और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसमें से पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। लेकिन 1192 का जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 का, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और उसको अपने साथ ले गया था। तो किसके बीच में हुआ था? तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। टेंशन में लेना, पृथ्वीराज चौहान का नाम ही पृथ्वीराज तृतीय था। चलेंगे आगे। बंगाल को मुगल साम्राज्यों से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? तो मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान ने ही, जब आपके पास मुगल सल्तनत चल रही थी, है ना, दिल्ली सल्तनत चल रही थी, तो उस टाइम पर मुर्शीद कुली खान ने स्वतंत्र राज्य में बंगाल को स्वतंत्र राज्य बनाया था। ठीक है, चलेंगे आगे। विधवा पुनः अधिनियम कानून कब बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1856 में विधवा पुनः अधिनियम कानून बना। लॉर्ड कैनिंग के समय की बात है ये। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कानून बना था 1856 में। चलेंगे आगे। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो आपको सब पता होना चाहिए। ये बात 1858 की है, और ये वैसे सही बात ये है कि जो आपका डलहौजी था, डलहौजी ने ये काम शुरू किया था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से 1858 में फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मस्तानी किस शासक की ये प्रेसी थी? है ना, लवर की बात कर रहा है, तो बाजीराव पेशवा साहब की ये मस्तानी जो है इनकी क्या थी? ये प्रेसी थी। ठीक है। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले बिहार प्रदेश को क्या किया था? जीता था। ठीक है, चलेंगे आगे। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शासक ने, अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो मुगल काल में सबसे पहले अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री लगाई थी, वो लगाई थी कहाँ पर? सूरत में लगाई थी। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। अंग्रेज किसके समय में भारत आए थे? तो ये आए थे जब हमारे पास कौन था? जब हमारे पास जहांगीर का समय था, तब आए थे, और अकबर के समय में इनके चार्टर पर साइन हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो पहली सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने की थी, और ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा अपनाई गई थी। हैदराबाद के बाद कौन आया था? हैदराबाद पहला था। हैदराबाद के बाद कौन आया था? इसमें आपका जो टीपू सुल्तान था, मैसूर। हैदराबाद के बाद मैसूर आया, फिर अवध आया, लेकिन सबसे पहली सहायक संधि अपनाने वाला कौन था? वो निजाम था, और ये निजाम कहाँ का था? ये हैदराबाद का था। चलेंगे आगे। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये पुरंदरदास थे। ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन हो सकता है। तो कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदरदास को कहा जाता है। चलेंगे आगे। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये फैयान की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फैयान। तो फैयान जो है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, जिसके 9 रत्न हुआ करते थे, जिसमें सबसे मेन आपका कौन है? आर्यभट्ट, वहार मिहिर, ये सब इन्हीं के टाइम के हुआ करते थे, है ना। विक्रम बेताल, आपने देखा होगा, बेताल भट्ट, है ना। चलिए, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया? सबको पता है पंचमहल। पंचमहल कहाँ पर है? आगरा में है। और आगरे का किले का निर्माण भी जब गुजरात विजय थी, गुजरात विजय के बाद आगरे का निर्माण भी किसने करवाया था? अशोक ने ही कराया। सॉरी, अशोक कह रहा हूँ, अकबर ने ही कराया था। चलेंगे आगे। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किस राजा ने बनवाई का निर्माण किसने कराया था? तो वो करवाया था चंद्रगुप्त सेकंड ने ही कराया था। किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने लोह स्तंभ का निर्माण कराया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? सबको पता ही है, आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती की बात ने की थी। ये 1878 के आसपास की बात आपकी है। निम्नलिखित में से किसने इबादत खान बनवाया? तो इबादत खाना आपको पता है अकबर ने बनवाया। दिन है इलाही धर्म भी किसने चलवाया था? अकबर ने ही चलवाया था। चलेंगे आगे। इसके बाद भारत की प्रथम महिला शासक सबको पता है रजिया बेगम थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुलाम था इल्तुतमिश, उसकी बेटी रजिया बेगम हुआ करती थी। ठीक है ना। चलिए, इसकी हत्या दल चालीसा ने की थी। कहाँ पर? इसका जो मकबरा है वो कैथल, कहाँ पर है? कैथल, हरियाणा में।
टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान, ठीक है, चलेंगे, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ आपको पता है बौद्ध धर्मों का है, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो गौतम बुद्ध जी थे, गौतम बुद्ध जी ने त्रिपिटक की स्थापना की है। इसमें सुत्त पिटक जहाँ पर धर्म के बारे में चर्चा की गई है संघ में आने की, उसके बाद विनय पिटक और उसके बाद अभिधम पिटक, ठीक है ना, तो 3 पिटक यहाँ पर बताए जाते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? आपको पता है 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। हम बात करते हैं इसकी पहली 2 लड़ाई की। पहली लड़ाई आपकी जो होती है वो 1526 ईस्वी में होती है, जब इब्राहिम लोदी की बाबर से मुलाकात होती है। उसके बाद 1556 में दूसरी लड़ाई होती है, जब हेमू की मुलाकात होती है अकबर से। और तीसरी लड़ाई होती है 1761 में, जब जो अफगान थे, अफगानों की लड़ाई किससे होती है? मराठाओं से होती है, और मराठाओं का यहाँ पर अंत हो जाता है। चलेंगे आगे। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव, असली नींव मानी जाती है पानीपत की प्रथम लड़ाई, क्योंकि पानीपत की प्रथम लड़ाई में जो इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी को हरा दिया जाता है और मुगल काल की स्थापना कर दी जाती है, जिसका पहला शासक कौन होता है? बाबर होता है, जिसका टाइम पीरियड होता है 1526 से लगाकर 1530 तक। इसके बाद हुमायूं आता है। चलेंगे। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो 1526, आपको पता है 1526 हमने बताया, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुई है। प्लासी का युद्ध बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको ये तारीख सही याद होना चाहिए। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, बैटल ऑफ प्लासी। इसमें रॉबर्ट क्लाइव के साथ किसका हुआ था? सिराजुद्दौला, ठीक है ना, ये बंगाल का नवाब हुआ करता था, दोनों के बीच में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद बक्सर का युद्ध बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भारत की 3 महान शक्ति थी, ठीक है ना। इसमें अवध का नवाब था, है ना, आपका दूसरा जो दिल्ली जो मुगल सल्तनत थी उसका नवाब था, ठीक है ना। तो इनके बीच में और हेक्टर मुनरो के बीच में ये लड़ाई हुई थी। लेकिन पूछा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1763 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया था। हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात कर रहे हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया? 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन आया था। चलेंगे आगे। बोल्शेविक क्रांति कब से स्टार्ट हुई? तो 1917 में। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया। तो बोल्शेविक की क्रांति 1917 से स्टार्ट हुई थी। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? तो लेनिन। आपको पता है लेनिन जो है ये न्यू इकोनॉमी पॉलिसी का क्या था? जनक था। आगे देखेंगे। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो अप्रैल थीसिस भी लेनिन के द्वारा ही तैयार की गई थी। आपके लिए क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं, 2 बार आप इनको देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो 1921, यानी कि जब भारत में 1921 में एक बैंक बना था द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनने के साथ साथ लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। आगे चलेंगे। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। चलेंगे आगे। ब्रिटेन सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसादृत किस वर्ष किया था? तो 1919 में बंगाल विभाजन को प्रतिसादृत कर दिया था, यानी कि द्वैध शासन की क्या कर दी थी? उसको हटा दिया गया था 1919, है ना। आगे देखेंगे। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? सबको पता होना चाहिए। 1919 में जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान गई थी। इसके बाद देखेंगे 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? तो ये बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत ही आता था। बंगाल का पूरा बिहार, पूरा उड़ीसा बंगाल में ही आता था। आज का जो बांग्लादेश है ये भी बंगाल में आया करता था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक किसको माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां इज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। चोरी चोरा कांड किससे संबंधित? आपको पता है ये असहयोग आंदोलन, क्योंकि जब चोरी चोरा कांड हुआ था कानपुर के निकट एक जगह है चोरी चोरा, है ना। 1922 में एक घटना घटती है जहाँ पर कुछ पुलिस वालों को क्या कर देता है, कुछ अंग्रेजी पुलिस वालों को चौकी में बंद करके मार दिया जाता है और गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो चोरी चोरा कांड जो है ये आपका असहयोग आंदोलन से रिलेटेड था। चलेंगे आगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो वो होम रूल आंदोलन था। होम रूल लीग कि भाई अपना सामान अपनाएंगे, हमारा शासन हमारे ही द्वारा होगा, यानी कि होम रूल, ठीक है ना। वेदों की संख्या आप सबको पता है 4 है। ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। चलेंगे आगे। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय आपको पता है पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल में क्या होता है? आदमी पशु पालते थे, ठीक है ना। चलेंगे आगे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? मैंने कल ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है। तो आदि ग्रंथ आपका सामवेद को कहा जाता है। सामवेद ही संगीत का जनक होता है। ऋग्वेद आपको पता है, ऋग्वेद में सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? 10 मंडल होते हैं, 28 सूक्त होते हैं इसके अंदर। गायत्री मंत्र इसी के अंदर है। सोम देवता को समर्पित मंत्र इसी के अंदर है, ठीक है ना। सबसे जो नया मंडल है वो मंडल 1 है और 10 है, ठीक है ना। बाकी पुराने मंडल हैं। अथर्ववेद में सब जादू टोना वशीकरण आदि की बात की। सबसे बाद में जुड़ने वाला वेद ये है। और यजुर्वेद में जितनी भी आपकी यज्ञ संबंधी क्रिया होती है, यज्ञ संबंधी जो क्रियाएं होती हैं वो आपको यजुर्वेद में दिया गया है। चलेंगे आगे। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? आपको पता है ये मनु को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। चलेंगे आगे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्री
मद भगवत गीता है या भगवत गीता आप इसको पढ़ सकते हैं। भगवत गीता ही कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा प्रधान ग्रंथ माना जाता है। आगे देखेंगे ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन था, आपको पता है, क्योंकि गाय को ही अघन्य माना गया था, न मारने जाने वाली वस्तु माना गया था, तो गोधन ही ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप हुआ करता था। प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारत में निष्क, निष्क एक होता था स्वर्ण का आभूषण जिसको हम गले में पहनते थे, है ना। इसका उपयोग हम वस्तु के आदान प्रदान यानी कि लेने देने में, यानी कि विनिमय का भी माध्यम हुआ करता था। तो प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण, है ना, गले का आभूषण हुआ करता, सर्व का स्वर्ण आभूषण हुआ करता। योग दर्शन देखो बार बार रिपीट हो रहा है। मैंने बताया था गौतम बुद्ध न्याय दर्शन के माने जाते हैं, ठीक है ना। चाणक्य कुछ नहीं है, जो पतंजलि है ये योग दर्शन माने जाते हैं, ठीक है ना। और कपिल माने जाते हैं सांख्य दर्शन के, ठीक है। चलेंगे, उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये दर्शन से ही संबंधित है, दर्शन से संबंधित है आपकी उपनिषद। आगे देखेंगे, आरंभिक वैदिक साहित्यों में सर्वाधिक वर्णित नदी, देखो वैदिक साहित्य में सिंधु नदी को बेहद महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट नदी माना गया है। और जबकि जबकि जो होली रिवर है, जो पवित्र नदी है, वो किसको माना गया है? सरस्वती को माना गया है। जबकि गंगा नाम का उपयोग एक बार किया गया है और यमुना नाम का उपयोग 3 बार किया गया है। यानी कि उस टाइम की सबसे जो प्रसिद्ध नदी थी वो सिंधु थी, और सबसे होली रिवर कौन सी थी? वो आपकी सरस्वती थी। चलेंगे आगे, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित? तो मीमांसा से कर्म का सिद्धांत बिल्कुल सही है। चलेंगे आगे, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? वैदिक युग की बात करें तो गणतंत्र, क्या था वहाँ पे? गणतंत्र। और मेरे हिसाब से आप मुझे बताएंगे पहला गणतंत्र कौन सा माना जाता है? मल्ल माना जाता है। मल्ल इस दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र था, जहाँ पर जनता का राज होता है, उसको गणतंत्र बोलते हैं। चलेंगे आगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि दुनिया का पहला गणराज्य कौन सा था, तो ये आपका मल्ल था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आपको पता है हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर कौन सा है? लोथल है ना। यहाँ पे कालीबंगा है, यहाँ पे धोलावीरा है, ठीक है ना। यहाँ पे राखी गढ़ी है, ठीक है ना। तो ये सब यहाँ पर है। चलेंगे आगे, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो उसको ग्राम भोजक कहा जाता था। क्या कहा जाता? ग्राम भोजक। नंदवंश की स्थापना आपको पता है घनानंद ने की, घनानंद तो नंदवंश का लास्ट राजा हुआ करता था। तो महापद्मानंद, महानंदी, इसमें महानंदनी लिखा है, इसमें आपको महापद्मानंद भी लिखेगा तो करेगा। और देखो घनानंद ऑप्शन में दिया गया, जबकि इसका घनाना ऑप्शन नहीं हो, क्योंकि घनानंद इस वर्ष का सबसे अंतिम शासक था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर इस नंद वंश की स्थापना को समाप्त किया और अपना मौर्य वंश की स्थापना को शुरू किया था। चलेंगे आगे, सिकंदर ने बेहद इंपॉर्टेंट, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। और ये आपको पता है पोरुस का युद्ध हुआ था। आप मुझे बताएंगे पोरुस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? नंद वंश का अंतिम शासक देखो जिसकी मैं बात कर रहा था, तो घनानंद, और ये महापद्मानंद था जिसने इसकी स्थापना की थी। और इस शासन का लास्ट शासक कौन था? घनानंद था। चलेंगे आगे, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में, देखिए ये आ गया, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी वंश के द्वारा किया गया था, और ये मल्ल में किया गया था। कहाँ किया गया था? मल्ल में किया गया था। चलेंगे, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये था जमाली। महावीर स्वामी की एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी, उसकी शादी जमाली के साथ की गई थी। यानी कि महावीर स्वामी का ही दामाद कौन हुआ करता था? जमाली ही इनका क्या था? प्रथम शिष्य था। और मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि जैन धर्म की 2 संगतियाँ हुई हैं। पहली संगति कहाँ हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है, और दूसरी संगति कहाँ हुई है? आपकी वल्लभी गुजरात के अंदर हुई है। चलेंगे आगे, आजीवक संप्रदाय, एक्चुअली में भगवान बुद्ध के साथ एक आदमी था जिसका नाम था मक्खाली गोसाल। ये पहले इनका शिष्य रहा, लेकिन बाद में इसने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, कर्म वर्म कुछ नहीं होते, इसने अपने भाग्य के अनुसार हम काम करते हैं, अपने भाग्य के अनुसार काम करेंगे तो जो हमारे भाग्य मौका मिल जाएगा। तो आजीवक संप्रदाय में यही माना जाता है कि व्यक्ति के जो भाग्य मौका उसको मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। चलेंगे, मक्खाली गोसाल। तैमूर लंग, बेहद इंपॉर्टेंट, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1358 में। छाप लीजिए, इस क्वेश्चन को छाप लो, इस क्वेश्चन को मध्यकालीन भारत का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तैमूर लंग भारत में किस बार आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। लोधी वंश का संस्थापक आपको पता है बहलोल लोधी इज द फाउंडर ऑफ लोधी वंश। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी आता है। सिकंदर लोधी ने गजे सिकंदरी आगरा शहर का निर्माण किया, और लास्ट था इब्राहिम लोधी। तो यहाँ पर पूछा गया है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। चलेंगे, मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिए। महमूद गजनी किस वंश का शासक था? ये आने वाला अफगान से था, और ये यामनी वंश का था, यामनी वंश। और महमूद गजनवी या गजनी बात एक ही है, ये यामनी वंश आया था। इसके बाद मोहम्मद गोरी आता है। मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहाँ पे करवाई जाती है। चलेंगे आगे, शून्य की खोज, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों को, आर्यभट्ट। देखो जिस चीज़ को सेशन पसंद आ रहा है भाई एक बार लाइक तो कर दो, है ना। मैं कभी नहीं बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है। देखो बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, 2 लोग यहाँ पे खड़े हैं आपके लिए, तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है ना।
बाल विवाह की प्रथम कहाँ से आरंभ हुई थी? तो गुप्त काल, इस क्वेश्चन को भी छाप लीजिए। गुप्त काल में सबसे पहले बाल विवाह की शुभारंभ माना जाता है। इसके बाद चलेंगे, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए, है ना, गुप्त काल में सबसे ज़्यादा जारी किए गए। चलेंगे आगे, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? जिसको पता है समुद्रगुप्त जो है पोएम लिखा करते थे। भारत का नेपोलियन भी इनको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलेंगे, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त काल में जितना हमारा आर्किटेक्चर का था, जितना हमारा लिटरेचर था, जितना हमारा आर्ट था, उसके लिए, है ना, कि कला एवं स्थापत्य का इसको गोल्डन एरा कहा जाता है। ये कह सकते हैं प्राचीन भारत का स्वर्ण युग इसको कहा जा सकता है, कला एवं स्थापत्य के लिए। चलेंगे आगे, वेरी गुड। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेर एक राजवंश था, चेर, और इसको सब बहुत कम लोग जानते हैं। तो चेर राजवंश का जो प्रमुख बंदरगाह था वो क्या था? आपका मुजरिस था। चलेंगे आगे, गुप्त वंश का संस्थापक सिर्फ पता है श्रीगुप्त था। चलेंगे, श्रीगुप्त इसका संस्थापक था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? सबको पता है कपिल वस्तु, इनका जन्म भी कपिल वस्तु में हुआ था, ठीक है ना, लुम्बिनी में। और इन्होंने वहीं पर भिक्षुणी, इनका एक बहुत प्रिय शिष्य था आनंद, उनके कहने पर ही इन्होंने महिलाओं को अपने संघ में आने की अनुमति दी थी। ये क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता है। चलेंगे आगे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सबको पता है कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। और यहीं से मैं आपको मैं इन चारों के बारे में बात करना चाहता हूँ। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधि वृक्ष के नीचे। वैशाली में इन्होंने अपने जीवन की अंतिम ऋतु बताई थी, वैशाली में। और सारनाथ में इन्होंने अपने पहला उपदेश दिया। और श्रावस्ती में इन्होंने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। गौतम बुद्ध से पक्का क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। चलेंगे आगे, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किस शासन काल में जारी हुए? बिंबिसार के शासन काल में जारी हुए। और एक बात और बता दूं मैं आपके यहाँ पर, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का, दोनों धर्मों के लिए जो उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर है, दोनों के लिए बहुत ही आस्था का केंद्र है कुशीनगर, दोनों के लिए। चलेंगे, महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई? सबको पता, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये पैदा कहाँ हुए थे? ये हुए थे कौन से ग्राम में पैदा हुए? बताओ मुझे एक बार, आप मुझे ऑप्शन बताएंगे। महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था, है ना? चलिए, ये कुंडल वन में हुआ था, है ना, चलो पता होना चाहिए। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? आपको पता है सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? गया में हुई थी, ठीक है। भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा? इंडो ग्रीक का रहा, हिंद यूनानी का रहा। इसमें शक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक के द्वारा की गई थी? तो अशोक के द्वारा की गई थी श्रीनगर। उसके बाद जो कण्व वंश का संस्थापक, बेहद इंपॉर्टेंट है, कण्व वंश वासुदेव के द्वारा स्थापित किया गया था। अभी आज के 2 क्वेश्चन और देखेंगे। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर का नाम ही क्या हुआ करता था? पुरुषपुर का क्या बन गया? पेशावर बन गया है। चलेंगे आगे, चरक किसके राज्य के चिकित्सक थे? बेहद इंपॉर्टेंट। तो चरक जो है कनिष्क, है ना, कनिष्क के दरबारी राजवैद्य हुआ करते थे, कनिष्क के। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्टीरियन या इंडो ग्रीक भी आप बोल सकते हो। किसको? इंडो ग्रीक ने भारत में सबसे पहले स्वर्ण की मुद्रा चलाई, हिंद यूनानियों ने। और सबसे अधिक चली गुप्त साम्राज्य के अंदर, ठीक है ना। तो भारतीय रंगमंच में यवनिका, इंडो ग्रीक की बात करें, का शुभारंभ किसने किया था? तो ये यूनानियों ने किया था, यूनानियों ने ही स्टार्टिंग किया था। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। तो लगभग आज हमने 70-80 क्वेश्चन तो कर लिए होंगे। और इस तरीके से आपको रोजाना सीरीज मिलती रहेगी। तब तक के लिए आपको 2 काम करने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। मयंक सर आपको सिर्फ पढ़ाते हैं, ये चैनल आपका है ना, ये चैनल आपका है, मार्स एकेडमी। इसको थोड़ा सा प्रमोट कीजिए, ठीक है ना। ऐसे बेहद कंटेंट, अच्छे कंटेंट हम आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।